हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम लोग 6 अक्टूबर में हुए सहायक मार्शल एग्ज़ाम के मैथ्स के क्वेश्चंस यहाँ पर हम लोग लगाने वाले हैं। ठीक है, ओके। और यहाँ पर हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में रेशियो एंड प्रोपोर्शन का थर्ड वीडियो कर लिया है। तो आज देखते हैं कि उस रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले पोर्शन से क्या एक आध क्वेश्चन आया है, और अगर आया है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलो, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द डायमीटर। डायमीटर मतलब क्या? व्यास। ठीक है, इधर हिंदी में भी लिखा हुआ है। तो व्यास के बारे में हम लोगों को सही कथन जो है यहाँ पर छांटने हैं। ठीक है, तो पहला लिखा है कि 2 टाइम्स इट रेडियस। रेडियस का 2 गुना होता है, सही है। शॉर्टेस्ट कॉर्ड। कॉर्ड मतलब होता है हिंदी में जीवा। ठीक है, तो जीवा क्या होता है? देखो ये सर्कल है ना, वृत्त है। तो अगर कहीं पे भी अगर लाइन, देखो इसका ये केंद्र हो गया, कहीं पे भी अगर हम लाइन ड्रॉ कर दें इस तरीके से, तो ये सब हमारी क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। लेकिन अगर यही सेंटर से चली जाए तो ये क्या कहलाता है? हमारा व्यास। यही हमारा क्या कहलाता है? व्यास या फिर डायमीटर। और ये सब क्या कहलाते हैं? हमारे कॉर्ड कहलाते हैं या फिर जीवा। ठीक है, तो लघुत्तम जीवा हो सकती है क्या, या शॉर्टेस्ट कॉर्ड हो सकता है क्या? नहीं, ये अधिकतम होती है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया हमारा? गलत। तो जिसमें जिसमें बी दिख रहा है वो तो ऐसे ही उड़ा सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद लिखा है सी और डी। तो हमारा ए जब सही हो गया है तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा ए सही है ना, तो ये ऑप्शन आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सुमेलित कीजिए बोल रहा है, मतलब अपने को मैच द कॉलम करना है। यहाँ पे दिया हुआ है अपने पास एरिया, यहाँ पे दिया हुआ उसका फॉर्मूला। तो अपने को मालूम है कि ट्राइंगल मतलब त्रिभुज का जो एरिया होता है वो क्या होता है हमारा? 1/2 बेस इंटू हाइट, या फिर 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो ए का 4 किस में है? अपने पास ए में है और सी में है, तो बी और डी तो ऐसे ही उड़ गया। ठीक है, अब बी का 3 यहाँ भी है, यहाँ पे बी को चेक करने की जरूरत नहीं है, सी को बस चेक कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो सी में लिखा हुआ है रोम्बस। सी में क्या लिखा हुआ है हमारा? रोम्बस। तो हमको मालूम होना चाहिए कि रोम्बस के लिए जो क्या होता है 1/2 डायगोनल का प्रोडक्ट, सीधा सीधा। तो d1 इंटू D2। तो यहाँ पे लिखा हुआ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स मतलब विकर्णों का गुणन। ठीक है, तो सी का क्या हो जाएगा? 1। तो सी का 1 हमारे ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए आंसर कौन सा सही हो जाएगा? सी। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 0.01 इज वॉट परसेंट ऑफ 0.1, या फिर 0.01 0.1 का कितना परसेंट होगा। तो किसको बोल रहा है? 0.01 किससे? 0.1 से। परसेंट निकालना है तो यहाँ पे क्या कर दोगे आप? 100 से गुणा। देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डेसिमल है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 है, तो दो डिजिट बना दिया। तो पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया? कैंसिल। तो हो गया ये 1/10, 1 शून्य से 1 कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 10, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। लिखा है स्पीड ऑफ 30.6 किलोमीटर पर आवर इज सेम एज। देखो यहाँ पे मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड है। तो याद रखना किलोमीटर पर आवर को, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में करना है। ठीक है, तो देखो दो वैल्यू याद रखो, एक होता है 18/5 और एक होता है 5/18। तो मैं कैसे याद रखा हूँ? किलोमीटर होती है बड़ी क्वांटिटी, तो जब बड़ी क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है तो 18 को ऊपर रखेंगे, और छोटी क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है तो 5 को ऊपर रखेंगे। तो यहाँ पे सिंपली हमारा जो दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में, उसमें 5/18 से गुणा कर दो तो वैल्यू आ जाएगी 30.6 गुणित 5/18। ठीक है, सो 18 एकम 18 बचेगा 12, 126 हो जाएगा, तो 0.7। तो 5 से इसको गुणा कर दोगे तो 17×5 = 85, बी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, 17×5 = 85। ठीक है, अगला क्वेश्चन है टू एडजेसेंट एंगल्स आर सेट टू फॉर्म अ लीनियर पेयर एंगल्स इफ देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर। क्या होंगे? ठीक है, दो आसन्न कोण। आसन्न कोण किसको बोलते हैं? अगल बगल के कोण। ठीक है, जैसे ये एक चतुर्भुज है मान लो। ठीक है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आसन्न कोण कहलाता है, ए और बी। तो बोलता है कि रैखिक युग्म कब बनाएंगे? जब इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। उसी को रैखिक युग्म बोलते हैं। तो गैर उभयनिष्ठ भुजाएं हैं, कैसी होंगी? तो गैर उभयनिष्ठ भुजा मतलब क्या? जो ये वाली भुजाएं हैं वो कैसी होंगी पूछ रहा है। तो दो समान किरण होगी, दो लंबवत किरण होंगी, दो विपरीत किरण होगी। कोणों का योग कितना होगा? 90 अंश। तो अगल बगल के कोणों का योग 90 अंश नहीं होगा, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। ठीक है, दो लंबवत किरणें होंगी, तो हाँ हो सकती हैं दो लंबवत किरणें, और होनी भी पड़ेंगी। क्यों होंगी? क्योंकि यहाँ पर देखो ये 90 और ये 90 होगा तभी तो 180 होगा। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट अर्नड इन एन अमाउंट 16,800 इन 9 मंथ्स एट द रेट ऑफ दिस पर एनम। तो ध्यान रखो पर एनम लिखा है, तो 9 बटे क्या कर दोगे 12, तो ये किस में आ जाएगा आपका ईयर में। तो ये हो गया हमारा टाइम, ये हो गया हमारा रेट और ये हो गया हमारा पी। तो हमारे पास एस आई का सीधा सीधा फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी की वैल्यू दे रखी है 16,800, रेट दे रखा है 6.25, टाइम हो गया 9 बटे 12, 100 हो जाएगा, है ना, नीचे 100 है। तो 0 से 0 हमारा क्या हो गया कैंसिल, 12 से 12 एकम 12, 12 चौके 48। तो हमारे पास वैल्यू बची है यहाँ पे है 9, तो वैल्यू आ गई 9 गुणित 6.25 गुणित 14, पूरा कर दो भाई। तो 14 पंचे हो जाता है 70 की 0, हासिल 7, 14 दूनी 28, 7 35 की 5, हासिल 3, 14 चक्का 84 और 3 87, दशमलव कहाँ लग जाएगा यहाँ पे। तो अब हो गई ये वैल्यू 9 से, 9 पंचे 45 की 5, हासिल 4, 9 सत्ते 63 और 4 67, हासिल 6, 9 अट्ठे 72 और 6 78। तो देख सकते हो 787.5 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। ठीक है, बोलता है कि सॉर्ट ऑफ द स्केलेटन आउटलाइन इन द 2 डायमेंशन व्हेन द फोल्डेड, मतलब बोल रहा है कि इसको फोल्ड कर दें तो क्या बनेगा, क्यूब बनेगा, क्यूबॉइड बनेगा, कि प्रिज्म बनेगा, कि सिलेंडर। तो देखो थोड़ा सा क्यूब क्या होता है, जिसके चारों मतलब सारी भुजाएं क्या होंगी बराबर, है ना, सारे फेसेस बराबर होंगे। क्यूबॉइड क्या होगा, जिसमें इस तरीके से होगा, एक बड़ा और एक छोटा। प्रिज्म क्या होता है भाई, तो प्रिज्म में दो ट्राइंगल बना होता है ऐसा। ठीक है, सिलेंडर क्या होता है, तो ऐसा गोला होता है। तो देखो गोल, ऐसा गोल वाला सिरा या फिर ऐसा ट्रायंगल तो है नहीं यहाँ पे, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी और डी तो ऐसे एलिमिनेट हो गए, बच गया क्यूबॉइड। तो देखो क्यूबॉइड हो सकता है, क्यूब क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये चारों तो बराबर हैं लेकिन ये दोनों उसके बराबर नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी। ठीक, ऑप्शन सी उड़ा सकते हो। अगला क्वेश्चन दिया था कि मान लो FEV क्रम से सतह, कोर और वर्टाइसिस को दर्शाते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना, इंग्लिश में लिखा हुआ है वर्टाइसिस, जिसको अपन शीर्ष बोलते हैं, कोण और शीर्ष को दर्शाते हैं। ठीक है, तो बोलता है F माइनस वी प्लस वी, F माइनस ई प्लस वी का मान सदैव घनाभ, घन और पिरामिड के लिए क्या होगा। तो आप कोई सा भी सिरा ले लो, घनाभ ले लो। तो घनाभ में कितने फेस होते हैं भाई, 6। ठीक है, एज कितने होते हैं हमारे पास, 8, और वर्टाइसिस कितने होते हैं, 6। एज मतलब क्या, जैसे अगर मैं यहाँ पे एक घनाभ बनाऊँ, ध्यान से देखना, ठीक है, घनाभ बनाऊँ तो कितने, देखो ये होता है वर्टाइसिस, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, वर्टाइसिस कितने हो गए हमारे पास, 8। ठीक है, फेस तो हमारे पास 6 है। फेस मतलब क्या, ये वाला सिरा, 1, ये 2 3 4, है ना, ऊपर 5 और सामने की तरफ जो होगा वो 6। तो फेस कितने हो गए हमारे पास, 6। एज कितने हो गए हमारे पास, 8। ये जो मैंने गिना ये बिंदु, सॉरी एक सेकेंड, फिर से इसको बनाते हैं, थोड़ा सा कचरा हो गया। देखो ये हमारे पास मान लो है क्या, घनाभ। ठीक है, कलर से समझा रहा हूँ। तो ये वाली जो लाइन है देखो, ये हमारा एज कहलाता है। तो कितनी एज है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये कितने हो गए, 12। तो हमारे पास एज जो है ना वो है 12, एजों की संख्या कितनी हो गई, 12। कॉर्नर, किनारा, जिसको कोर बोलते हैं। ठीक है, फेस कितने हो गए हमारे पास, 6, और वर्टाइसिस कितने हमारे पास, 8। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हो गया 6 माइनस 12, धन कितना हो गया, 8। तो 6 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, 6। ठीक है, और प्लस 8 कर दो, तो 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14 आएगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 59 बोलता है कि 20% ऑफ P प्लस क्यू, यदि P प्लस क्यू का 20%, तो लिख दो भाई इक्वेशन कि P प्लस क्यू का 20%, 20% मतलब क्या होता है, 1/5 बराबर P माइनस क्यू का कितना बोल रहा है, देखो 50%। तो 50% मतलब हो जाएगा 1/2, किसका, P माइनस क्यू का। तो P रेशियो क्यू पूछ रहा है। देखो ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर रखा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सीधा, तो 2 यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा 2 इंटू पी प्लस क्यू बराबर 5 इंटू पी माइनस क्यू। सॉल्व करो तो 2p प्लस 2q बराबर 5p माइनस 5q। q वाले को एक तरफ कर दो, p वाले को दूसरी तरफ, तो 2q प्लस 5q इज इक्वल टू हो जाएगा
5p माइनस 2p। तो यहाँ पे रेशियो कितना आ गया हमारे पास 7q इज इक्वल टू आ गया 3p। तो अगर मेरे को यहाँ पे p रेशियो q निकालना है तो कितना आ जाएगा 7/3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? बी। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया हमारे पास कौन सा? 60। ठीक है, इसमें असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, असर्शन और रीजन। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। हमको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, यही है बस। तो बोलता है इन दोनों का व्युत्क्रम औसत, या फिर इंग्लिश में थोड़ा समझे, द एवरेज ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ टू नंबर्स, है ना। तो इनका रेसिप्रोकल देखना है। तो सबसे पहले देखो 0.25, तो 0.25 को मैं बोल सकता हूँ 1/4। तो इसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? जैसे a है तो a मतलब क्या हो जाएगा? 1/a, उसका रेसिप्रोकल व्युत्क्रम। ठीक है, तो यहाँ पास 1/4 है तो उसका रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा? 4। तो 0.25 का रेसिप्रोकल कितना हो गया? 4। वैसे यहाँ पास है 0.0625, तो पहले इसको सॉल्व करो। 0.0625 पॉइंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा? नीचे में 1000, 10,000 आ जाएगा, है ना। तो 25 से 25 बार, 25 चौके 100, 400 बार जाएगा। और 25 चौके 2, 25 चौके 100 हो जाता है। तो चलो 25 से कम 25, 25 छक्का मतलब कितने बार में जा रहा है? सॉरी, 25 से कम 25 तो कितना बचेगा? 15, है ना। चलो ठीक, तो कितना आ गया? 1/16। तो इनका व्युत्क्रम देखो 1/16 आया, तो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? 16। ठीक, अब पहले पॉइंट में क्या बोला है? औसत उसका, है ना, औसत के रिलेटेड है। तो 16 और 4 20 हो गया, और औसत लेना है तो बटे में क्या आ जाएगा? 2। तो औसत कितना आ गया? 10। तो देखो अभिकथन हमारा बिल्कुल सही है, 10, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो सत्य है वो ए में है और किस में है? बी में। बाकी ये दोनों क्या हो गया? गलत। अब या तो ऑप्शन ए होगा या तो बी। अब सेकंड जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ना व्युत्क्रम औसत के लिए, आप ये फॉर्मूला भी यूज डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो कारण लिखा हुआ है वो भी क्या है? हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। ठीक है, कि दो संख्याओं का जो समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य है, ठीक है, उसका व्युत्क्रम औसत क्या होगा? ये वाली वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर, किधर गया भाई? हाँ, क्वेश्चन नंबर 60। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 बोलता है फिर से सुमेलित कीजिए, मैच द कॉलम, है ना। तो देख लेते हैं सीधा सीधा। तो ऑप्शन से एलिमिनेट करना चाहो तो भी कर सकते हो, या फिर देख लेते हैं। चलो, लिखता है उनकी त्रिज्याएं समान है। तो देख लो यहाँ पास कि इनकी त्रिज्याएं समान हो सकती हैं। तो दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं क्या हो सकती है? समान हो सकती है। तो सी का मेरे को मिला 1। तो सी का 1 कहाँ है भाई? इसी ऑप्शन में बस दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सीधा सीधा बी। क्योंकि बी के अलावा और कोई इसमें नहीं दिख रहा है जिसमें क्या हो सकता है? त्रिज्याओं के बारे में लिखा हो वृत्त के अलावा, है ना। चलो, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सीधा सीधा हमारा बी नंबर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या बोलता है कि एक कोण उसके समपूरक कोण का 5 गुना है। तो पहले तो समझो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो सप्लीमेंट्री एंगल होता है 180 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। इसको बोलते हैं पूरक, और इसको अपन क्या बोलते हैं? समपूरक। ठीक है, तो बोल रहा है 180, है ना। तो मान लेते हैं क्या बोला है? एक कोण, तो एक कोण मान लेता हूँ मैं x, उसके समपूरक। तो x का समपूरक कितना होगा भाई? 180 माइनस x। देखो समपूरक क्या होता है? ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो? 180 अंश हो। तो भाई x है तो दूसरा कितना होगा? 180 माइनस x। तो बोलता है कि जो x है वो अपने समपूरक का 5 गुना है। तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू 180 माइनस x। तब कोण का माप बताओ। x बराबर हो जाएगा 18 पंचे 90, 900 माइनस कितना हो जाएगा? 5x। x पे इधर ले आओ तो 6x बराबर हो जाएगा 900। तो x बराबर डिवाइड कर दोगे 600 तो कितना आ जाएगा? 150। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 64 बोलता है द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ मीटर ऑफ ए स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 100 सेंटीमीटर। बोलता है कि एक वर्ग की भुजा की लंबाई मीटर में ज्ञात करना। मतलब हमको भुजा की लंबाई निकालना है जिसका परिमिति इतना दिया हुआ है सेंटीमीटर में। तो 100 सेंटीमीटर मतलब कितना हो गया भाई? 1 मीटर। क्योंकि मीटर में निकालना है इसलिए तुरंत उसको मीटर में अपन कन्वर्ट कर दिए। तो अपने को भुजा की लंबाई निकालना है, परिमिति मतलब पेरीमीटर दिया हुआ है। सो 4a इज इक्वल टू कितना हो गया? 1 मीटर। सो a बराबर कितना हो जाएगा? 1/4, मतलब कितना आ जाएगा? 0.25 मीटर। ठीक, ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन बोलता है कि हाउ इज़ 3/4 एक्सप्रेस्ड इन द परसेंटेज। तो किसी को भी परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए किससे गुणा कर दो उसका 100 से, तो 4 से जाएगा 25 बार, 25 दिया 75, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वैसे भी फ्रैक्शन की वैल्यू डायरेक्टली हम लोग ले सकते हैं। बोलता है यह यदि एक त्रिभुज ए बी सी सी पर समकोण है, तो एक त्रिभुज बना दो ए बी सी, समकोण है किस पर, सी पर। बी की वैल्यू दे रखी है 50, तो ए बी सी ले लो भाई, ए बी और ये सी। बी की वैल्यू दे रखी है 25, तो बोलता है सी ए डी निकालो, मतलब ये वाली वैल्यू अपने को निकालनी है। हमको सीधा मालूम है कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग बराबर कितना हो जाएगा 180। तो अपने को बी मिल गया, सी हमको समकोण मालूम है, मतलब ये कितना डिग्री हो जाएगा 90। तो 90 + 25 + x बराबर हो जाएगा 180। यही x हमारा क्या है ए। 9 और 2 11, मतलब हो गया 115। तो 180 में से 115 घटाओगे तो आ जाएगा 65 डिग्री। ठीक है, चलो बोल रहे हैं इन दोनों का लघुत्तम समापन। तो देखो रेगुलर मेथड क्या बोलता है क्या बोलता है भाई, तो 148 लिखो और 185 लिखो। ठीक है, और निकाल लो। तो 2 से करोगे, ऐसे करके जाते जाओगे है ना। तो करते हैं, देखो दिख रहा है कि 2 से ही कटेगा और ये किसे कटेगा 5 से। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सीधे सीधे उड़ाता हूँ पहले 4 से, है ना। ओके, हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हम लोगों को लघुत्तम समापन जब भी निकालना है, आप डायरेक्टली प्राइम फैक्टराइजेशन या अभाज्य गुणनखंड की तरफ मत जाओ। 2 3 5 7 ऐसा नहीं करना। आपको मालूम है कि 2 अगर 2 बार आ जाए तो कितना बन जाएगा 4, तो हम 4 से उड़ाएं सीधा। ठीक है, मैं 4 से कर रहा हूँ। देखो 4 × 12, 4 × 7 = 28 और ये हो गया 185। ठीक है, अब 37 तो अभाज्य संख्या हो गया, तो 37 से ही जाएगा, तो 37 आ गया भाई। अब क्या है हमारे पास 185, तो 5 से उड़ाओ इसको। चलो 5 × 15, 5 × 7 = 35। देखो दिख गया, 37 से एक बार और जाएगा, तो वैल्यू आ गई हमारे पास 4 × 5, तो 4 × 5 कितना हो जाएगा 20। और 37 × 37, तो 20 × 37 × 37। ये तो करेंगे, ऐसे ही तो निकालते हैं, है ना। अच्छा, एक गड़बड़ी हो गई हम लोगों से। क्या गड़बड़ी हो गई भी देख लो। तो जब हम 37 से यहाँ भाग किए हैं, तो 37 से कितने बार में जाएगा 5, और 5 से फिर कितने बार में जाएगा 1 बार में। ठीक है, इसको मैं एक बार और समझा दे रहा हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा कचपच हो गया है ना। देखो अगर हम निकालें तो कितना आ गया हमारे पास, जो नंबर दिया हुआ है वो है 148 और 185। ठीक है, मैंने बोला इसको 4 से उड़ा दो भाई, तो 4 × 12, 4 × 7 = 28। इसको हम नहीं कटा सकते, मेरे को दिखा है यहाँ पे 37। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, मेरे को ये दिख रहा है 37 का टेबल आ रहा है, लास्ट में आ जाएगा, 5 से उड़ा दो। चलो, तो 5 से 37 का 37 हो जाएगा, और ये भी 37 बार में गया, तो 37 एक बार और आ गया। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 4 × 5 = 20, है ना। तो 37 गुणित क्या आ गया 20, तो 37 दूनी हो जाएगा 74, तो 740 हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलो 68 पे आ जाओ। बोलता है एक पंखे का मूल्य, एक पंखे का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस कितना है, 4644 है। ठीक है, इफ़ प्रॉफिट परसेंटेज इतना, प्रॉफिट परसेंट अपने को दे रखा है 29%। तो जब प्रॉफिट परसेंट दिया है तो बोलता है पंखे का मूल्य, क्रय मूल्य। देखो क्रय मूल्य हमेशा होता है 100%। ठीक है, और हमने इसको बेच दिया है 129% में, तभी तो हमको प्रॉफिट इतने का हुआ है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा जो 129% है उसकी वैल्यू है 4644। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4644/129। लेकिन हमको चाहिए कितने परसेंट की वैल्यू, 100% की वैल्यू चाहिए, है ना। तो 129 से इसको भाग करेंगे। 129 है अभाज्य संख्या, मतलब उससे डायरेक्टली हमको भाग करना पड़ेगा। ठीक है, तो 12 × 4 = 48 हो जाता है, इसलिए 3 बार में जाएगा ये। तो 3 × 27 हासिल 2, 12 × 3 = 36 और 2 = 38। तो 14 में से 7 गया 7, और 16 में से 9 गया तो भी 7, 4 में से 4 गया 0। ठीक है, इतनी वैल्यू आ गई। अब देख रहा है 9 × 6 = 54 होता है, तो 6 बार में ही जाएगा, और 774 भी आ जाएगा। तो हमारा कितने बार में गया ये 36 बार में गया। कितने बार में गया 36, और 36 में 100 का गुणा करो तो आंसर कितना आ जाएगा 3600। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 बोलता है प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। क्या पूछा है, औसत। तो सबसे पहले तो हमको योग, क्योंकि जब भी हमको औसत निकालना होता है हमको पता होना चाहिए कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की क्या संख्या।
तो सबसे पहले हमको चाहिए आंकड़ों का योग। किसका? प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का। तो अगर मैं लिखूँ प्रथम प्राकृत 40 संख्याएं तो क्या होगा? 1 2 3 एंड सो ऑन, कहाँ तक जाएगा? 40। तो मैं इसका एक फॉर्मूला बताऊंगा, उससे पहले हम लोग जनरल मेथड से सीखें इसको, ठीक है। तो जब भी हमको सम निकालना होता है हमारे पास फॉर्मूला होता है a प्लस एल, अगर आप लोगों को याद होगा, n/2 a प्लस एल। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, तो कितने होंगे? 40, ठीक है। a मतलब क्या है? एक, प्रथम पद, अंतिम पद कितना है? 40 बटे में क्या आ गया? 2। ध्यान रखना ये योग आ रहा है ना, ऊपर वाली वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो क्या हो गया हमारे पास? ये 40 गुणित 41 बटे 2। अगर एक छोटा सा ट्रिक बताऊँ, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, ठीक है। तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद रखो। बाकी ये फॉर्मूला हमारा क्या है? हमेशा के लिए है, ठीक है। अगर आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा तो हमारे पास जो योग आया है वो आ गया 40 गुणित 41 बटे 2। अब क्या है? आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या भी कितनी है हमारे पास? कितनी हमारे पास? 40 है, तभी तो उसका क्या निकलेगा? आंकड़ों की संख्या। औसत पूछा है ना, ध्यान रखना। सही कर रहे हैं ना? 40 गुणित 41 बटे 2। तो यहाँ पास देखो कट गया ये 40 से 40 क्या हो गया हमारा? कैंसिल, और आ रहा है हमारा आंसर 41 बटे 2, ठीक है। सारी चीज़ तो सही किया है, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है? 41 बटे 2। तो ये ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए? यहाँ से एलिमिनेट हो चाहिए। दैट मीन्स आप लोगों का ये क्वेश्चन को क्या मान लेगा? वो स्टार लगा देगा, विलुप्त कर देगा ये, क्योंकि ऑप्शन में ऐसा है ही नहीं हमारे पास, ठीक है। और अगर मैंने गलत किया होगा कहीं पे तो भाई एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलो ठीक बना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। होता है एक समतल में 1 हेक्टेयर बराबर, 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर में, ठीक है, या फिर होता है 100 आर, ठीक है। तो ये पहले और दूसरे ऑप्शन में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा? सही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं। चल बोलता है एक कार जो है 20 मीटर, अच्छा इसके आंसर भी दे रखे नीचे, है ना? एक सेकेंड, हाँ छोटा करना पड़ेगा। मिलाने के लिए बोल रहा है, ठीक है, एक सेकेंड। चलो अब दिख जाएगा क्या? अरे भाई ये वाला है। चलो यहाँ पे मैच करना है अपने को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए से जो भी है स्तंभ दे रखा है यहाँ पर, जहाँ पे दिया हुआ है स्तंभ नंबर 2, यहाँ पे दे रखा है स्तंभ नंबर 1, अपने को मैच करना है। पर तो उल्टा भी, मतलब ऑप्शन से भी जा सकते हैं मुझे लगता है। देखो ए में अपने को किलोमीटर पर आवर दिया है, किलोमीटर पर आवर एक ही में है, मतलब ए का तो हो गया 2, ए का हो गया क्या? 2। ए का क्या हो गया? 2। अगला लिखा है यदि 3 संख्याएं 3 अनुपात 4 अनुपात 5 में है तथा उसका लघुत्तम समापवर्त इतना है तब उसका महत्तम समापवर्त कितना होगा, ठीक है। फिर लिखा है इनका औसत, इन नंबर्स का क्या निकालना है? औसत। तो निकाल लेते हैं औसत को, ठीक है, तो इजी पड़ेगा। फिर लिखा है 385 441। अच्छा एक और कर सकते हैं, इसको भी अपन कर सकते हैं जल्दी से, है ना। चलो पहले निकाल लेते हैं। 441, फिर लिखा है 876 221 536 46 291, फिर है 428, ठीक है। देखो इनको जोड़ने का एक तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले आप राइट साइड करोगे, 3 4 7 7 8 15 15 2 17 17 5 22 22 2 24 24 और 4 28, तो 28 उसके बाद 2 जीरो, 8 4 12 7 19 2 21 3 24 4 28 9 37 और 2 39, 39 के बाद 1 जीरो, 5 1 6 6 12 1 13 19 19 और 7 26 26 और 8 34। अब इनको जोड़ दो फटाफट से, तो 4 9 3 12 के 2 हासिल 1 3 1 4 8 12 के 2 हासिल 1
3, 3000 आ गया। 2 2 4 बटे क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 से कर दो भाग। ठीक है, तो 8 चौके 32, 8 9 8 3 24, तो हमारा ये जो सी नंबर है इसका आंसर आ जा रहा है 4। सी का आंसर क्या आ जा रहा है 4। ठीक है, उसके बाद बोला है इसको सॉल्व कर दो भाई। तो लिखा है 70% ऑफ 320, तो ये जीरो से ये जीरो क्या हो गया कैंसिल, और परसेंट से कैंसिल, तो 32 7 7 दूनी 14 7 तिया 21 धन। ठीक, अब यहाँ पे है 45% ऑफ 24 240, तो 45 बटे 100, जीरो से जीरो कैंसिल, 5 नहीं है 45, 5 दूनी 10, 2 से 12, 12 नहीं है 108, 108। तो किसके स्थान पे 2 है, तो दिख रहा है मेरे को ये वाला, तो डी का आंसर आ गया 1। तो दिख रहा है मुझे ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या हो जाएगा सही। ठीक है, आपको ये बचा हुआ क्वेश्चन था महत्तम समापवर्त वाला, उसको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि डी में 1 एक ही में है। ओके, चलो फिर से स्तंभ वाला इसको थोड़ा छोटा कर लें। चलो इसको भी, तो बोलता है साहलो ने अपने मोबाइल फ़ोन को 25% हानि के साथ इतने में बेचा, अतः वह 30% लाभ के लिए कितने में बेचेगा। देखो कितने में बेचा है, 25% लॉस पर। 25% का मतलब होता है 1/4, 1/4 लॉस हुआ है, मतलब वो 4 के माल को कितने में बेच दिया 3 में। तो 3 की वैल्यू अपने को दे रखी है कितनी 1950। देखो ये हो गया हमारा क्रय मूल्य, इसको अपन बोलते हैं सीपी, और ये क्या हो गया एसपी। ठीक है, तो 1900 क्या हो गया हमारे पास 50, किसकी वैल्यू 3 की, तो बटे 3 गुणित 4 करूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा सीपी। अब बोल रहा है उसको कितने में बेचना चाहिए 30% लाभ पर। ठीक है, किस में बेचना है उसको 30% लाभ, तो 30% का मतलब 3/10, तो कितने में बेचेगा वो 13 में। कितने में बेचेगा 13 में। ठीक है, तो जो वैल्यू आएगी वो किसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 10 की, और वो बेचेगा कितने में 13 में। ठीक है, तो निकालो चलो, तो 3 छक 18, 3 पंचे 15, 3 शून्य 4 पंचे 20 के शून्य हासिल 2, 4 छक्का 24 और 2 26, मतलब हमारा जो 10 है वो कितना आ गया हमारे पास 2600। तो 13 कितना होगा ये हमको निकालना है। तो देखो 10 की वैल्यू 2600, मतलब कितना गुना हो गया 260 गुना, तो यहाँ पे भी 260 का गुणा कर दो, तो 26 दिया हो जाता है 78 हासिल 7, 26 एकम 26 और 7 33। ठीक है, देखो चैनल पे बने रहना, हम लोग जरूर इस साइड के क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे आगे के क्लासेस। ठीक है, अभी हम लोगों का रेशियो प्रोपोर्शन चल रहा है, आप लोग जरूर उसको देखिए, उससे भी क्वेश्चन हमारे 2 से 3 आए हुए हैं। ठीक है, तो ए का हमारे पास आंसर कितना आ गया भाई 3। अगला क्वेश्चन देखो, एक अंक 455 को 4/3 में विभाजित करने पर द्वितीय भाग क्या हो। तो 4 और 3 टोटल भाग कितना हो गया 7, बटे क्या हो गया 455। कौन से भाग की वैल्यू चाहिए हमको 3 की चाहिए, तो 3 का गुणा कर दो, तो 7 7 छक्का 42, 7 पंचे 35, 3 पंचे 15 के 5 हासिल 1, 3 छक्का 18 और 1 19, तो 195। तो हमारा बी का आंसर क्या हो जाएगा 1। एक बॉक्स को 75 रुपये में खरीदता है, तब वो 8% के लाभ पर कितना में बेचेगा। तो 75 का कितना निकाल दो 108% निकाल दो, बस इतनी करना है। 25 दिया 75, 25 चौके 100, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 27 दिया 81। तो ऑप्शन नंबर सी का क्या हो गया 2, सॉरी सी का क्या हो गया 4, जो बचा है उसका क्या हो जाएगा 2। ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा कौन से ऑप्शन में है। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 73, असर्शन रीजन है। दो समतलीय आकृति समरूप है यदि प्रत्येक दूसरे की कार्बन कॉपी, ये बिल्कुल सही है। आकृति आकार एवं रूप में समान है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये किसके बारे में बता रहा है हम लोग को समरूप के बारे में बता रहा है। तो दोनों ऑप्शन तो सही है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं करता, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और है यहाँ पास 74 में बोलता है एक त्रिविमीय ठोस घनाभ घन शंकु का अध्ययन किया। ठीक है भाई, एक ठोस 3D घनाभ है, क्या लिखा हुआ है अ सॉलिड 3D इज क्यूबॉइड। तो सॉलिड 3D क्यूबॉइड हो सकता है, और बहुत सारी चीजें हैं जो क्या हो सकती है मतलब सारी के सारे तो 3D है ना। घनाभ के 6 फलक 12 को और 8 शीर्ष होंगे, तो ये भी बात सही है। ये वाली बात क्या है गलत है, क्योंकि ठोस केवल जो है 3D जो होगा वो घनाभ नहीं होगा, वो शंकु भी हो सकता है घन भी हो सकता है,
कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए असत्य है और बी क्या है, सत्य, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। चैनल पे रेशियो प्रोपोर्शन की क्लासेस जो है कंटिन्यूसली चल रही है, जरूर आप लोग जाकर देखिए। अगर समझ में आता है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।